नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है दुख का कारण। जी हां, हमारे दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण और सबसे उचित कारण हम स्वयं ही हैं। साधारण मनुष्य का बेटा जब अपने पिता की संपत्ति का स्वामित्व पाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सबके सामने अकड़कर शान के साथ चलता है। उसे न किसी का भय होता है और न कोई अभाव। तो फिर जिसे परमात्मा का उत्तराधिकार मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता, निर्भयता, वैभव तथा ऐश्वर्य का तो कहना ही क्या। वह चाहे तो सारे संसार के सामने ऐंठ कर अकड़ कर चल भी सकता है। उसे भय और अभाव का हो भी कहां से आ सकता है। मनुष्य स्वभावतः अधोगामी है। इस दृष्टि से यह नियंत्रण रखना जरूरी भी है, पर ईश्वर न्यायकारी भी है। उसने आत्म कल्याण का मार्ग किसी के लिए भी अवरुद्ध नहीं किया है। वह साधन सबको समान रूप से मिले जिनके माध्यम से मनुष्य अपने लौकिक तथा परालौकिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों को पूरे कर सकने में बिल्कुल समर्थ ही बनाया है ईश्वर ने। वायु, जल, प्रकाश, मेघ आदि का उपभोग हर कोई समान रूप से कर सकते हैं। विचार, अनुभव, स्मृति, दर्शन, श्रवण आदि के साधन भी प्रायः सभी को एक समान ही मिले हैं। इनके द्वारा मनुष्य यदि चाहता तो आत्म विकास कर जीवन सफल बना सकता है, पर उसने किया क्या? सब कुछ देखते हुए भी मनुष्य अज्ञानी बना रहा। घटनाएं कई बार घटती रहती हैं और घटते भी रहेंगी, पर उसने कभी विचार करना ही नहीं चाहा। इसी कारण वह अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ भी नहीं सका। लोग कहा करते हैं कि जीव जब माता के गर्भ में बंदी किसी स्थिति में पड़ा होता है तब वह परमात्मा से अनेक प्रकार की विनती करता है। वह चाहता है कि इस जन्म मरण के फंदे से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए, बंधन मुक्ति मिले, उतना ही अच्छा हो। इसके लिए यह तरह तरह की प्रार्थनाएं भी करता है, किंतु जन्म लेने के बाद इस संसार की हवा लगते ही वह सब कुछ भूल सा जाता है और फिर वही शिष्योदर परायण जीवन जीने में लग ही जाता है। लोगों की भूल यह है कि वे अपने आप को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार करना नहीं चाहते, मात्र एक मांस का लोथड़ा शरीर ही बने रहना चाहते हैं। विज्ञान का सहारा लेकर लोग प्रत्यक्षवाद की दुहाई अवश्य देते हैं, किंतु यह खुला हुआ संसार क्या कम प्रत्यक्ष है? मृत्यु, जन्म की घटनाएं क्या कम प्रत्यक्ष हैं? जन्म, जरा, यौवन का पाना और खो देना भी किसी को विचार प्रदान नहीं कर सकता क्या? इस ईश्वर का पुत्र होने के नाते मनुष्य असीम आध्यात्मिक शक्तियों और देवी संपदाओं का स्वामी भी बन सकता है, किंतु वह अपने को इस स्थिति वाला मानता कब है? कभी भी उसने उसे अपने इस स्थिति में माना ही नहीं। अपनी इस धृष्टता के कारण मनुष्योचित आधार से भी पतित होकर वह दुष्कर्म करता है। अपने स्वार्थ के लिए औरों के अधिकारों का अपहरण या हनन भी करता है और खुद का पेट भरे ठूंस के दूसरा चाहे भूख से मर जाए, अपना घर भर जाए, दूसरे चाहे कानी कौड़ी के लिए भी तरसते रहें। इतना ही नहीं, वह अपने से गई गुजरी स्थिति वालों के साथ पैशाचिक उत्पीड़न भी करता है, शारीरिक शोषण भी करता है, मानसिक प्रताड़ना भी देता है, दूसरों का खून पीता है और अट्टहास करता है। ऐसे दुष्ट पुत्र को परमात्मा अपनी शक्तियां देता कैसे? कभी भी परमात्मा ऐसे लोगों को
सुख शांति कभी भी नहीं देता। उसे तो दंड ही मिलना चाहिए था और वह वैसे मिलता ही है। इस तरह के लोगों को कभी भी सुख शांति जीवन में प्राप्त ही नहीं होती। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।